गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री फिनिश कर लेते हैं, बाद में फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बाद में करेंगे। सो इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट फिनिश किया है। फर्स्ट यूनिट दैट इज अ सॉलिड स्टेट एंड सेकंड यूनिट सॉल्यूशंस। नाउ उसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं। नंबर थर्ड यूनिट दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम, दिस यूनिट इट कैरी 4 to 6 marks. 4 mark compulsory and 6 marks with option. This unit has also numericals. So that numerical we'll see at the same time afterwards. So now first start the definition. That is the ionic equilibrium. Before that we have some simple definition. First definition, it is a non-electrolyte substance on the basis of their solubility they are classified into two types. जब आप सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं उसके बेस पे सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं। सम सब्सटेंस दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड सम सब्सटेंस दे आर इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट? द सब्सटेंस व्हिच डज नॉट डिसोशिएट in water. The substance which does not dissociate in water, that substance they are called as non-electrolyte. ऐसे substance होते हैं जिनको water में dissolve करने के बाद वो soluble हो जाते हैं लेकिन टूटते नहीं, break नहीं होते, ions नहीं form करते। Such substance they are called as non-electrolyte. One example, it is glucose. Second example, urea. ग्लूकोज और यूरिया वाटर में डिसॉल्व होने के बाद डिसोशिएट नहीं होते, इसलिए वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। एंड सेकंड डेफिनेशन, इट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? द सब्सटेंस व्हिच डिसोशिएट इन वाटर। such substance when they dissolve in water they undergo dissociation and they form ions. So which dissociate in water, that substance they are called as इलेक्ट्रोलाइट। इनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल, इजीएस्ट एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड, इट इज अ सॉल्ट, इट डिसॉल्व इन वाटर, इट फॉर्म सोडियम कैटायन एंड क्लोराइड एनायन। HCl, एसिड, इट फॉर्म H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। देन NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। सो ऑल एसिड, base and salt they are electrolyte, they dissociate in water. Next, depending on their dissociation, depending on the extent of dissociation, these electrolytes they are classified into two types. Electrolyte दो टाइप के होते हैं। Number third, one it is strong electrolyte, and second one will be weak electrolyte. First we'll see strong electrolyte. What is strong electrolyte? The electrolyte which dissociate completely in water. जिनको वाटर में डालने के बाद ये पूरी तरह डिसोशिएट हो जाएंगे, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल HCl। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जब इसको आप वाटर में डालते हैं तो HCl डिसोशिएट हो जाता है, इट फॉर्म H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन, इट डिसोशिएट कंप्लीटली इन वाटर। ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे में भी स्ट्रॉन्ग एसिड और दे में भी स्ट्रॉन्ग बेस। वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं। इसके अपोज में रहेगा नंबर फोर्थ, इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट? द इलेक्ट्रोलाइट विल डिसोशिएट पार्शियली इन वाटर। पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मींस व्हिच डिसोशिएट कंप्लीटली। जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है उसे कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और weak electrolyte which dissociate partially, जो वाटर में पार्शियली डिसोशिएट होता है उसे कहते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को एक सिंगल एरो से इंडिकेट करते हैं, उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COH, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, वीक बेस, कुछ भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे आप एसिटिक एसिड लिया, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगी। डबल एरो बताएंगे यहाँ पे। एसिडिक एसिड फॉर्म एसिटेट आयन, CH3CO नेगेटिव आयन एंड H पॉजिटिव आयन। So such electrolyte which dissociate partially in water, we dissociate halfly in water, such electrolyte they are called as weak electrolyte. And this double arrow, this reversible,
रिएक्शन दिस इंडिकेट इक्विलिब्रियम, इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। जो डबल एरो आता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। So such electrolyte which form equilibrium will dissociate partially, they are called as weak electrolyte। इस टॉपिक में हमको ये वीक इलेक्ट्रोलाइट ही स्टडी करने का है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाती है, वो नहीं स्टडी करना है। सो मेन डेफिनेशन इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। सो डेफिनेशन इज द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किससे कहते हैं? जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम होता है, जैसे यहां दिख रहा है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इक्वल आते हैं, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस, ये दोनों आयंस है, एंड दिस इज अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। इन दोनों के बीच में जब इक्विलिब्रियम आता है, इट इज कॉल्ड एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। सो डेफिनेशन, इट में कम्स फॉर 1 मार्क। 1 मार्क के डेफिनेशन आएंगे, डिफाइन आयोनिक इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन विल बी द इक्विलिब्रियम बिटवीन ionized molecule and unionized molecule, that equilibrium is called as ionic equilibrium। जैसे एग्जांपल ये है एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड, इसको आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, ये एसिटेट आयन और H+ आयन बना रहा है, और यहां इन दोनों में इक्विलिब्रियम आ रहा है। दीज आर आयंस, ये एसिटेट आयन और H+ आयंस है, एंड दिस इज अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। अनआयोनाइज्ड का मतलब इसके आयंस फॉर्म नहीं हुए। सो द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। So the definition of this topic, ionic equilibrium। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे भी बताया कि इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो सबसे पहले हमको समझना है एसिड और बेस, और एसिड और बेस की थ्योरी स्टडी करना है कि व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सो फर्स्ट मेन पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, इट इज theories of acids and bases। theories of acid and bases। अब एसिड और बेस इतने कॉमन केमिकल है कि डेली लाइफ में हमारे यहाँ होते हैं। जैसे आपने नाम सुना है लेमन जो होता है उसमें होता है साइट्रिक एसिड, आपने टेमरिन मालूम है उसमें होता है टार्टरिक एसिड होता है, आपने लैक्टिक एसिड का नाम सुना है जो कॉरिडो में होता है। फिर एक आप एंटा एसिड यूज करते हैं जो डाइजीन होता है, जेलुसिल होता है, जो इनो होता है उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो बेस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया जो होता है ये बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो डेली लाइफ में हमारे घर में बहुत सारे एसिड्स और बेस हम यूज करते हैं। अभी हम समझ लेते हैं वो एसिड और बेस होते क्या है, उनकी डेफिनेशन और उनके बहुत सारे एग्जांपल। फर्स्ट थियरी, थियरीज ऑफ एसिड एंड बेस। नंबर फर्स्ट थियरी, it is after the name of scientist Arrhenius। Arrhenius theory of acid and base। In this concept, Arrhenius, the scientist, said he has used the concept of ions. That's why this theory is also called as ionic theory। Arrhenius theory is also called as ionic theory। Now, depending on this theory, we have to see two definitions, one acid and second one is base। So number A, it is acid। These are Arrhenius acid। हमको Arrhenius acid की definition देखना है। What is Arrhenius acid? The substance which contain H+ ion, जिसमें H+ ion होता है, and which gives H+ ion when dissolved in water। जैसे भी एग्जांपल आपने देखा था HCl, HCl को वाटर में डिसॉल्व करो, it gives H+ ion and Cl negative ion। So such a substance which gives H+ ion when dissolved in water, such substance they are called as acid। So definition of acid, substance which contain H+ ion and which gives H+ ion when dissolved in water। जिसको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद H+ आयन प्रोड्यूस करता है, जैसे HCl, ये H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है इन एक्वियस सॉल्यूशन। वाटर का मतलब होता है एक्वियस सॉल्यूशन। सच सब्सटेंस दे आर कॉल्ड एज, उनको एसिड कहते हैं।
तो सब्सटेंस which contain hydrogen ion and which gives H plus ion when dissolved in water, they are called as acid. Example HCl. और एग्जांपल ले सकते हैं आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 C is dissociation. ये कैसे डिसोशिएट होगा H2SO4? H2N, so it gives twice H positive. इसमें 2 H पॉजिटिव मिलेंगे and 1 SO4 2 नेगेटिव. सल्फेट जो होता है SO4 एज ए होल होता है, एक ही होता है वो, उस पर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं. और हाइड्रोजन जो है एक होता है H प्लस और यहाँ 2 टाइम्स का H2SO4 gives twice H positive, 1 SO4 ion. Since it gives H plus ion, this substance they are acid. The substance which gives H plus ion when dissolved in water, they are called as Arrhenius acid. Number B, it is base. Arrhenius base. Substance which contain, यहाँ पे H plus ion है, substance which contain hydroxide group, which contain hydroxide ion. Hydroxide means OH negative ion and which gives OH negative ion when dissolved in water. जिसको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म होते हैं, such a substance is called as base. एग्जांपल HCl के ऑपोजिट एग्जांपल होता है NaOH. NaOH, it is a strong base, it completely dissociate, it form Na positive and OH negative ion. Since it gives OH negative ion, hydroxide ion, when dissolved in water, such substance they are basic in nature. ये बेसिक होता है. एक वीक बेस का एग्जांपल ले लेंगे, या अभी आपको एक नाम बताया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH/2. ये डाई एसिडिक बेस है, डाई एसिडिक 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, सो इट गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव. इसमें 2 OH नेगेटिव आयन बनते हैं. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर. अभी आपको नाम बताया था, ये डेली लाइफ में आप मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं एज ए एंटा एसिड. ये एंटा एसिड होता है, सिंपल नाम आपको सुना है. इनो जो होता है, इनो जो आप डाइजेशन के लिए यूज करते हैं, इनो, जेलुसिल, डाइजीन, उनमें सब में एंटा एसिड होता है, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है. सो दीज आर द थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंडिंग ऑन अरेनियस कॉन्सेप्ट. इट इज आल्सो कॉल्ड एज आयोनिक थ्योरी. एक बार और रिवाइज करते हैं. व्हाट आर अरेनियस एसिड? आपको साइंटिस्ट के नाम से याद रखना, सिर्फ एसिड और बेस नहीं. अरेनियस एसिड किसे कहते हैं? which gives H plus ion when dissolved in water. Arrhenius base which gives OH negative ion when dissolved in water. So this is all about Arrhenius theory of acid and base. एक कॉन्सेप्ट है, ये जो H plus ion है, हम बार बार कह रहे हैं when dissolved in water. So in water what happened? This H plus ion when it dissolved in water, it combined with that water and it formed H3O positive ion. हाइड्रोजन आयन वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H3O पॉजिटिव आयन बनाता है और H3O पॉजिटिव आयन को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन नाम याद कर लीजिए, ये हाइड्रोजन आयन है. एक होता है हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, और ये हाइड्रोनियम आयन. Then the concept is ये हाइड्रोनियम आयन और H plus आयन both are same. ये दोनों सेम होते हैं. H plus आयन में वाटर ऐड करो तो हाइड्रोनियम आयन बनता है. हाइड्रोनियम आयन से वाटर आप माइनस कर दो तो वो बन जाता है हाइड्रोजन आयन. तो हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोनियम आयन दे आर सेम. दिस इज अरेनियस थ्योरी. सेकंड थ्योरी, नंबर सेकंड, it is name of the scientist is Laurie Bronsted theory. Two different scientists, one is Laurie, second one is Bronsted. Laurie Bronsted theory, ये साइंटिस्ट ने प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट यूज किया था. जैसे अरेनियस ने आयंस का कॉन्सेप्ट यूज किया, इन्होंने प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट यूज किया था, इसलिए इसको कहते हैं प्रोटॉनिक थियरी. दिस थियरी इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉनिक थियरी. इसको प्रोटॉनिक थियरी कहते हैं. एंड प्रोटॉन मींस, प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल present in the nucleus of an atom. It is called as proton. आप प्रोटॉन को इंडिकेट करते हैं P. It has one positive charge plus 1 and its mass is 1. प्रोटॉन को इंडिकेट करते हैं P plus 1 1 से, और ये 1 1 1 1. This is the representation is same as that of hydrogen. वो हाइड्रोजन का भी होता है एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1. तो प्रोटॉन और हाइड्रोजन दोनों सेम होते हैं, दोनों का मास चार्ज सेम होता है
और दोनों का मास भी सेम होता है। सो प्रोटॉन बोलेंगे हम लेकिन लिखेंगे हाइड्रोजन, समझेंगे हम हाइड्रोजन लेकिन उसको कहेंगे हम प्रोटॉन। सो प्रोटॉनिक थ्योरी में वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन। सो फर्स्ट we'll take example, then we'll explain acid and base. Consider this example. When HCl dissolved in NaOH, instead of NaOH we'll take ammonia, NH3, and equilibrium is formed. इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बनेगा। When HCl react with ammonia, it gives HCl donate its hydrogen. HCl अपना हाइड्रोजन अमोनिया को डोनेट करता है। सो अमोनिया फॉर्म NH4 पॉजिटिव। अमोनिया जो होता है वो NH4 पॉजिटिव फॉर्म करता है, और HCl में अगर हाइड्रोजन लॉस हो गया तो ये बनेगा नॉट H, हाइड्रोजन लॉस होने के बाद इट गिव्स Cl नेगेटिव। यहाँ Cl नेगेटिव फॉर्म होता है। दिस रिएक्शन, इसमें एक एसिड है और एक बेस है। पहले हम देखते हैं एसिड। नंबर ए, एसिड्स। एसिड्स आर द सब्सटेंस, अकॉर्डिंग टू लॉरी-ब्रोस्टेड थ्योरी, एसिड्स आर द सब्सटेंस व्हिच डोनेट प्रोटॉन, जो अपना हाइड्रोजन दे देते हैं, जो अपना प्रोटॉन देते हैं। जैसे HCl अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो इट बिकम एसिड्स। एसिड्स आर द सब्सटेंस व्हिच डोनेट प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन दे देते हैं। सच सब्सटेंस दे आर कॉल्ड एज एसिड। जैसे एग्जांपल HCl। दो रिएक्शन है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हाइड्रोजन ने प्रोटॉन डोनेट किया तो हाइड्रोजन एसिड हो, HCl एसिड हो गया। बैकवर्ड रिएक्शन देखिए आप, ये जो आ रहा है अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, इट गिव्स HCl एंड अमोनिया। तो बैकवर्ड रिएक्शन में अमोनियम आयन डोनेट प्रोटॉन, अमोनियम आयन अपना हाइड्रोजन दे रहा है और अमोनिया बना रहा है, तो अमोनिया आयन इज आल्सो एसिड, ये भी एसिड रहेगा। सो HCl इज एसिड एंड अमोनियम आयन इट इज एसिड। दो एसिड होते हैं, एक रिएक्शन में दो एसिड होते हैं, इनको नाम दे देंगे, दिस इज एसिड 1, दिस इज एसिड 2। नेक्स्ट नंबर बी, बेस। Base are the substance which accept proton. The substance which accept proton. इस रिएक्शन में जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे HCl प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, अमोनिया उसका प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, सो अमोनिया बिकम बेस, अमोनिया बेस हो जाएगा। बैकवर्ड रिएक्शन में इधर देखेंगे आप कि बैकवर्ड रिएक्शन में क्लोराइड आयन विल गेन द प्रोटॉन, वो प्रोटॉन ले रहा है, सो इट बिकम्स बेस, ये बेस हो जाएगा। So in any reaction, this type of reaction is called as neutralization reaction. In any neutralization reaction, we have two acid and two base, depending on Lorentz theory. So according to Lorentz theory, acids are proton donor, ये प्रोटॉन डोनेट करते हैं, and base are proton acceptor, और ये प्रोटॉन डोनेट और एक्सेप्ट करने में जो रिएक्शन बनती है, this reaction is called as neutralization reaction. Okay, got it? Now the main next definition. In this theory, one more definition is there. It is a conjugate acid-base pair. This is important concept. MCQ में ये पार्ट पूछा जाएगा, conjugate acid-base pair. पहले हम definition समझ लेते हैं, पहले हम pair देख लेते हैं। So consider this acid, HCl. HCl acid है, ये एक acid है Cl, सर्कल कर लेते हैं इसको हम, और इसका एक बेस लेते हैं, पेयर, एक जोड़ी लेते हैं बेस, ये नहीं, इसकी जोड़ी लेंगे हम, HCl की जोड़ी लेंगे Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। HCl को एसिड 1 कहा, ये हो जाएगा बेस 1, बेस 1। दिस पेयर HCl एंड Cl नेगेटिव, ये जो जोड़ी है, ये जो पेयर है, HCl इज एसिड, Cl नेगेटिव इज बेस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन HCl एंड Cl? फॉर्मूला देख के आपको समझ रहे हैं इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है, HCl में एक हाइड्रोजन है, Cl में हाइड्रोजन नहीं है, सो एक डिफरेंस है हाइड्रोजन का। सच पेयर ऑफ एसिड एंड बेस, सच पेयर ऑफ एसिड एंड बेस विच डिफर बाय हाइड्रोजन, जिसमें एक हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, दैट पेयर इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर व्हिच डिफर बाय हाइड्रोजन, व्हिच डिफर बाय प्रोटॉन। हाइड्रोजन मींस प्रोटॉन, जैसे HCl में प्रोटॉन है, Cl में प्रोटॉन नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाते हैं। द पेयर ऑफ एसिड एंड बेस which differ by a proton, instead of hydrogen लिखेंगे हाइड्रोजन, बोलेंगे उसको हम प्रोटॉन। The pair of acid and base which differ by proton is called as conjugate acid base pair.
जैसे आप देख रहे हैं HCl में से आप हाइड्रोजन माइनस कर लो तो Cl बनेगा, Cl में आप प्रोटॉन ऐड कर लो, हाइड्रोजन ऐड कर लो तो एसिड बनेगा HCl। सो इन दोनों में एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, उसे कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इस रिएक्शन में और एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, दिस इज एसिड। ये एसिड है। व्हाई इज एसिड? पहले ये समझना है कि NH4 पॉजिटिव एसिड क्यों है, बिकॉज इट डोनेट प्रोटॉन, क्योंकि वो प्रोटॉन दे रहा है इसलिए वो एसिड है। और किसको, और देने के बाद वो क्या बन रहा है, NH3 बन रहा है। सो आफ्टर डोनेटिंग प्रोटॉन इट गिव्स NH3, सो NH3 विल बिकम बेस। सो NH4 में से आप एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन माइनस करेंगे तो बनेगा NH3, और NH3 में एक प्रोटॉन ऐड करेंगे तो बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। So acid convert into base, base convert into acid because they differ by proton, क्योंकि इनमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। Such pair of acid and base which differ by proton is called as conjugate acid base pair। तो ये acid 2 है तो this will become base 2। ऐसा नहीं रहेगा ये acid 1 है तो ये base 1 है, ऐसा नहीं। This is acid 1, this is base 2, this is acid 2, this is base 1। So any neutralization reaction it has two conjugate acid base pair, इसमें दो conjugate acid base pair होते हैं। This is Lorry-Bronsted theory of acid and base। Next, last theory, number 3rd, it is Arrhenius, last theory after the name of scientist, it is Lewis theory। Lewis theory, इसमें लेविस नाम के जो साइंटिस्ट है इन्होंने कॉन्सेप्ट यूज किया था इलेक्ट्रॉन का। So it is called as electronic theory। सभी theory का second name है। Arrhenius theory is called as ionic theory, Lorry-Bronsted theory is called as protonic theory, and Lewis theory is called as electronic theory। तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट पढ़े आपने, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली 3 एलिमेंट में होता है, पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और दैट इज इनर्ट गैस में भी होता है, वो यूजफुल नहीं होता। नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड फ्लोरीन इट हैज 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला एग्जांपल समझते हैं। जैसे नाइट्रोजन का एग्जांपल होता है अमोनिया, अमोनिया, इन दिस नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाटर का, ऑक्सीजन का एग्जांपल होता है वाटर, इट हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इवन आपने ईथर पढ़े, ROR, ईथर, IUPAC ने बताया था अल्कोक्सी अल्केन, इट आल्सो हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाद में वो शेयरिंग करेगा इसलिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। सो द कांसेप्ट इज लेविस थ्योरी। व्हाट इज लेविस थ्योरी? अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी एसिड्स, इसमें भी पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं फिर बाद में डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। सो टेक एग्जांपल H+ आयन व्हेन कंबाइंड विद अमोनिया इट फॉर्म इक्विलिब्रियम। When H+ आयन हाइड्रोजन आयन कंबाइंड विद अमोनिया, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा अमोनिया हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो अमोनिया डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अमोनिया अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सो इट बिकम्स एसिड। वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। पिछले बार हमने देखा था Lorry-Bronsted एसिड विल डोनेट प्रोटॉन, यहां थोड़ा अपोजिट होगा, ये एसिड नहीं रहेगा, एसिड नहीं, एसिड आर दिस H+ आयन व्हिच एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अमोनिया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, देयरफॉर इट बिकम बेस। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो बनेगा बेस, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इट बिकम एसिड। सो फर्स्ट डेफिनेशन एसिड, एसिड्स आर द सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। पिछले बार हमने बोला था व्हिच डोनेट प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनेट करने को एसिड कहा था, अभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को एसिड कहेंगे। एसिड आर द सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस रिएक्शन में H+ ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और ये H+ हाइड्रोजन और अमोनिया इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज, बताइए ये बॉन्ड का नाम क्या है जिसको हम एरो से इंडिकेट करते हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा,
आपने आयोनिक बॉन्ड पढ़े, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े. द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे हम. एंड एज ए रिजल्ट यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. सो इस रिएक्शन में H पॉजिटिव जो है ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए वो एसिड है. बेस आर द सब्सटेंस व्हिच डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जैसे यहां दिख रहा है अमोनिया. अमोनिया अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है H+ को. सो अमोनिया यहां पे बेस कहलाएगा. In such reaction in which there is a sharing of pair of electron, such reaction is called as neutralization reaction. और एग्जांपल लेते हैं दूसरा. जनरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही एग्जांपल लेंगे हम. सो वन कंपाउंड इज BF3, नाम है इसका बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. एंड सेकंड कंपाउंड इज अमोनिया NH3. बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट. इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. बोरॉन ने यहाँ पे 3 ही बॉन्ड बनाया F3, और 3 बॉन्ड का मतलब होता है 6 इलेक्ट्रॉन. इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, 6 ही है, ऑक्टेट नहीं है. So it has short of electron, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है. Whereas ammonia it has extra electron, अमोनिया में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. So जब दोनों में रिएक्शन होगी तो अमोनिया अपना ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन को डोनेट करेगा. बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में ये बोरॉन को डोनेट करेगा. एज ए रिजल्ट बोरॉन और अमोनिया में, बोरॉन और अमोनिया के नाइट्रोजन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और ये BF3 NH3 ये एक मॉलिक्यूल फॉर्म है. दिस टाइम इसमें चार्ज नहीं आएगा, अभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा. पिछले बार H+ था इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया. यहाँ कोई चार्ज नहीं रहेगा, ये न्यूट्रल कंपाउंड रहेगा. ये जो कंपाउंड बन गया ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, और यहाँ पे BF3 ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, देयरफॉर इट बिकम एसिड. और अमोनिया ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, देयरफॉर अमोनिया बिकम बेस. सो अरेनियस एसिड substance which accept pair of electron. Lewis acid, ammonia, Lewis acid, they are the substance which accept pair of electron. And Lewis base, they are the substance which donate pair of electron. This is all about Lewis theory. So this complete the 3 theories of acid and base. That is Arrhenius theory, Lorentz theory and Lewis theory. Next पे हम next part study करेंगे. Okay.